भीष्मा। प्रणाम। आइए ज्योतिषी माता, पुत्री पार्वती की कुंडली देखकर बताइए क्या कहता है उसका भाग्य। क्या कहता है इनका भाग्य? ये तो चमत्कार है। मैना देवी, सच में चमत्कार हो गया। देखिए ना, इसके स्पर्श से मेरा जन्म दोष ठीक हो गया। मैं क्या इसका सौभाग्य लिखूंगी? ये तो स्वयं पूरे संसार का सौभाग्य है। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। जो सबके दुख दर्द हरने का सामर्थ्य रखे, वही शक्ति हो सकती है। हो ना हो, शक्ति तो यही है। इस बालिका को मारना ही होगा। उसकी हत्या होना निश्चित है। उसके लिए मेरे मन में कोई दया भाव नहीं है। आप सभी यहाँ आए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति और आशीर्वाद का मैं सदैव आभारी रहूंगा। नारायण नारायण। आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत बधाई हो पर्वतराज। हमारी पुत्री के जन्मोत्सव पर आकर आप सबने हमें अनुग्रहित कर दिया। जब शक्ति का जन्म होगा, वो देवता अपने हर्ष को छुपा ना पाएंगे और उसके दर्शन करने अवश्य आएंगे। वचन दीजिए, शिव और मेरे मिलन के लिए आप सब अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। हाँ, हम वचन देते हैं देवी आदिशक्ति। जानती है ना क्या करना है देवी? हम सभी देवी देवताओं की तरफ से ये उपहार स्वीकार करें पार्वती। बधाई। गंगा, पार्वती को जाके पालने में सुला दो। आप सभी देवों को प्रणाम। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे। आपसे एक बात पूछनी थी, यदि आज्ञा हो तो पूछूं? हाँ हाँ, अवश्य पूछिए पर्वतराज। अपनी पुत्री के मुख की आभा और तेज से तो यही प्रतीत होता है कि वो एक साधारण कन्या नहीं है, किंतु क्या वो इतनी विशेष है कि जिसके जन्मोत्सव पर आप सभी देवता बधाई देने के लिए आए, जबकि इससे पूर्व मेरी अन्य कन्याओं के जन्म पर तो आप नहीं पधारे। सत्य केवल वो नहीं होता
जो दिखाई देता है पर्वतराज। यदि आपको स्मरण हो तो पिछले कुछ समय से आपके इन हिमालय की गुफाओं में हम त्रिदेवों में से एक महादेव रह रहे थे। बस उस संबंध के कारण हम सब आपको शुभकामनाएं देने आ गए। और हाँ प्रभु, हिमवान की पुत्री कोई साधारण कन्या थोड़ी ना हो सकती है। जिसके जन्म पर रात्रि दिन में बदल जाए, वो कन्या कोई विशेष कन्या ही तो होगी ना। विश्राम करो, मैं तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आती हूँ। यदि मैं इस पालने को पीछे खाई में फेंक दूंगा तो सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? एक बालिका इतनी भारी कैसे हो सकती है? अवश्य ये शक्ति की माया है, लेकिन मुझे तो तारकासुर का आदेश पूरा करना है। मैं इसको यहीं मार देता हूं। क्या हुआ? तुम्हारी अवस्था कैसे हुई? शीघ्र बताओ। शक्ति ने उसने मेरी दुर्दशा की है। शक्ति? कहाँ है शक्ति? वो शक्ति। शीघ्र बताओ। वो शक्ति माँ अपनी उठो, बताओ। उठ। तुम मुझे छल नहीं सकती शक्ति। तुम जहां कहीं भी हो, ढूंढ निकाली जाओगी और मारी जाओगी। ये वचन है तारकासुर का।
भौतिक संसार में मनुष्य अपने आप को 3 कारणों से दुखी मानता है। पहला, कि वो शिक्षित नहीं, उसके पास शिक्षा नहीं, ज्ञान नहीं। दूसरा, उसके पास धन नहीं, संसाधन नहीं, व्यापार नहीं। तीसरा, इतना प्रयास करने के पश्चात भी ईश्वर को ना पा सका। परंतु जिनके पास शिक्षा है, धन है, व्यापार है, क्या वो सुखी हैं? ईश्वर को समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते। शिक्षा से पहले संस्कार अर्जित करो, शिक्षा सफल हो जाएगी। व्यापार से पहले व्यवहार अर्जित करो, सदैव लाभ में रहोगे। और ईश्वर को पाने से पहले जिन्होंने जन्म दिया उन माता पिता से प्रेम करो, जीवन के सभी मार्ग खुल जाएंगे। तो ध्यान रहे, शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और ईश्वर से पहले माता पिता